हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। और इसमें हम आज प्रॉब्लम करने वाले हैं मिनिमाइजेशन विद थ्री कंस्ट्रेंट। तो अभी तक हमारे वीडियो में आपने देख लिया होगा ग्राफिकल मेथड क्या होती है, हमने बताया था। मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमाइजेशन विद थ्री कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें अपन देखते हैं किस तरीके से अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपको हमारा चैनल किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं ये अपन। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम देके रखी है कि सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली। ठीक है, आपको प्रॉब्लम की सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है 20x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू थ्री कंस्टेंट्स दिए और तीनों कंस्टेंट अपने ग्रेटर देन टाइप के। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहली स्टेप रहेगी कि जो कंस्ट्रेंट है उसको लिखेंगे अपन इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन कंस्ट्रेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीन इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये वाला थर्ड कंस्ट्रेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है वो क्या है कि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अगर हम देखें तो कंस्टेंट को इक्वेशन लिखना है, तो ये हो जाएगा 36x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 108। ठीक है, फिर हमने यहाँ देखा था कि पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे दो एक्सेस होती है, x1 और x2 एक्सेस। अगर मुझे इस लाइन के प्लॉटिंग पॉइंट निकालने हैं कि ये लाइन x1 एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं कि भैया x1 एक्सिस पे x2 कितना होता है, जीरो। ठीक है, और x2 एक्सिस पे x1 कितना होता है, जीरो। तो अगर आपको प्लॉटिंग पॉइंट निकालना है किसके, x1 एक्सिस के, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में, है ना, x2 की जगह क्या पुटअप कर दोगे, जीरो पुटअप कर दोगे। ठीक है, और अगर आपको प्लॉटिंग पॉइंट निकालना है x2 के, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में x1 की जगह जीरो रख देंगे। ठीक है, हम किस निकालेंगे प्लॉटिंग पॉइंट, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये हमने क्या करा, एक छोटा सा टेबल बना लिया, यहाँ पे आ गया x1 x2। अब x1 के प्लॉटिंग पॉइंट निकालना है, तो हमने क्या करा, x2 को जीरो रख दिया। अब x2 जीरो हो गया इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 36x1 इक्वल्स टू 108। तो अगर x1 की वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगी, 108/36, जो कितना आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3। तो x1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। दूसरा, जब मैंने x1 की जगह जीरो रखा, है ना, तो मुझे x2 एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट करेगी वो मिल जाएगा। तो ये आपने x1 जीरो रखा, 36 इंटू जीरो, जीरो हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, 6x1 इक्वल्स टू 108। तो सॉरी, 6x2, नॉट x1, 6x2 इक्वल्स टू 108। तो x2 कितना हो जाएगा, 108 किससे डिवाइड होगा, 6 से। अब 108 6 से डिवाइड होगा, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 18 मिलेगा। तो हमारे जो प्लॉटिंग पॉइंट है, अगर हम देखें कि हमारे जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे प्लॉटिंग पॉइंट आ चुके हैं। ये आ रहे हैं 3,0, है ना, फर्स्ट लाइन के, एंड एक और क्या आ रहा है, 0,18। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है 3,0, ये किसके पॉइंट है, x1 एक्सिस के, है ना। और जो 18,0 है, 0,18 है, ये किसके पॉइंट है, x2 एक्सिस पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जब मैं सेकंड लाइन की इक्वेशन को फाइंड करूंगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक रहेगा यहाँ पे भी, वही जो तरीका हमने लगाया है अभी तक, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड लाइन की इक्वेशन। अब देखो सेकंड लाइन के लिए आपको यहाँ पे 3x1 जो सेकंड कंस्टेंट है उसको इक्वेशन लिखना है। तो 3x1 प्लस 12x2 इक्वल्स टू, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 36 लिख दिया है। अब देखो हमने यहाँ लिखा 3x1 प्लस 12x2 इक्वल्स टू 36। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वही लॉजिक से x1 x2 के पॉइंट्स निकालेंगे, है ना, कि ये जो सेकंड लाइन है वो x1 एक्सिस और x2 एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो वही सेम लॉजिक, x2 की जगह जीरो रखा, x1 के पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने x2 की जगह जीरो रखा तो क्या मिलेगा, 3x1 इक्वल्स टू 36। तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x1 कितना होगा, 36/3, दैट इज यहाँ आ जाएगा 12। वैसे ही अगर मैंने x1 की जगह जीरो रखा, है ना, इस इक्वेशन में, मेरे पास क्या बचेगा, 12x2 इक्वल्स टू 36।
तो x2 कितना हो जाएगा 36/12 दैट इज 3 हो जाएगा। तो हमारे जो प्लॉटिंग पॉइंट रहेंगे यहाँ पे वो क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे देखे जाए तो प्लॉटिंग पॉइंट हमें मिल जाएंगे हमें बहुत सिंपल तरीके से 12,0 एंड एक और क्या मिलेगा 0,3। तो सेम कंसेप्ट आपको याद रखना है 12,0 इसको हम प्लॉट करेंगे किस पे x1 एक्सिस पे और 0,3 इसको हम प्लॉट करेंगे x2 एक्सिस पे। अब ऐसे ही हम सेम तरीके से अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो थर्ड लाइन की इक्वेशन है वो कैसे बनेगी। तो जो थर्ड कंस्ट्रेंट है उसको हम क्या करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे ये बनेगी 20x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 100। ठीक है। अब सेम तरीके से हम पॉइंट निकालेंगे। अब आई थिंक अब सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का है ना। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो x2 की जगह आपने क्या रखा यहाँ पे 0 रखा। तो जब आपने x2 की जगह 0 रखा है ना x2 0 हो गया तो 20x1 इक्वल्स टू 100 होगा। तो यहाँ पे होगा 20x1 इक्वल्स टू 100। तो 20 डिवाइड में चले जाएगा डिनोमिनेटर में चले जाएगा 100/25 हो जाएगा। तो x1 कितना आएगा 5। वैसे ही जब मैंने x1 की जगह 0 रखा इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या बचेगा 10x2 इक्वल्स टू 100। तो 10 डिवाइड बाय 100 होगा सॉरी 100 डिवाइड बाय 10 होगा तो x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अगर प्लॉटिंग पॉइंट देखें तो क्या हो जाएंगे प्लॉटिंग पॉइंट हमारे x1 एक्सिस की बात करें तो ये जो थर्ड लाइन है ये x1 एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी 5,0 पे और x2 एक्सिस को कट करेगी 0,10 पे। ये हमारे प्लॉटिंग पॉइंट आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ये जितने भी प्लॉटिंग पॉइंट आए हैं इन सभी प्लॉटिंग पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास अभी। तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्केल के थ्रू मेजरमेंट करेंगे उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं अपन इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे x1 और x2 एक्सिस के लिए। ये हो गया x1 एक्सिस और ये हो जाएगा x2 एक्सिस। ठीक है ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि कितने का इंटरवल हमें लेना है ना प्लॉटिंग के लिए। तो हम यहाँ पॉइंट देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट अपना 18 तक गया है लोएस्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग क्या करना स्केल रखना x1 एक्सिस पे और स्केल का जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसको मानना 2 का इंटरवल। तो पहला इंटरवल क्या आएगा 1 सेंटीमीटर पे 2 नेक्स्ट आएगा 4 फिर आएगा 6 फिर आएगा 8 फिर आएगा 10 ऐसे 18 तक लिखना है आपको। फिर आएगा 12 फिर आएगा 14 फिर आएगा 16 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 18। ऐसे ही स्केल रखना x2 एक्सिस पे और आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 2 का इंटरवल मानेंगे तो ये आ जाएगा 2 फिर ये आएगा 4 फिर ये आएगा 6 फिर 8 फिर ये 10 देन 12 देन 14 देन 16 एंड देन 18। ठीक है ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लाइन के पॉइंट प्लॉट करेंगे तो अलग अलग कलर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। तो देखिए x1 एक्सिस की जो पॉइंट है वो कितने 3,0 ठीक है 3,0 और x2 के पॉइंट कितने 0,18। तो 3,0 कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम लोग x1 एक्सिस पे। तो 3 कहाँ पे आएगा 2 और 4 के जस्ट मिडिल में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारा 3,0। ठीक है। वैसे दूसरा पॉइंट क्या है 0,18। तो 0,18 कहाँ पे आएगा x2 एक्सिस पे है ना ये 0,18। अच्छा ये 0,18 क्यों हो रहा है क्योंकि x1 0 रहता है x2 पे और x2 18 है। ठीक है तो ये दोनों पॉइंट हमने पहली लाइन के प्लॉट कर दिए। इन दोनों पॉइंट को हम लोगों ने क्या करा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये हो गया मेरा पहला कंस्ट्रेंट। ठीक है। अब जो पहला कंस्ट्रेंट है वो देखिए यहाँ पे किस टाइप का आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर देन टाइप का। जो पहला कंस्ट्रेंट अगर ग्रेटर देन टाइप का आएगा तो हम क्या करेंगे जो फिजिबल एरिया रहेगा पहले वाले कंस्ट्रेंट के लिए वो क्या रहेगा वो रहेगा ऑन एंड अबव द लाइन। कहने का मतलब है कि x1 x2 की वैल्यू अगर इस लाइन तक और लाइन के ऊपर लाई करेगी तो वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड कर देगी। ठीक है तो ये हो गया हमारा पहला कंस्ट्रेंट। अब ऐसे ही हम सेकंड कंस्ट्रेंट के पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसके लिए अपन येलो कलर ले लेते हैं सेकंड लाइन के पॉइंट प्लॉट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे x1 का पॉइंट क्या है 12,0 और x2 एक्सिस पे लाइन कहाँ कट करेगी 0,3 पे। तो देखिए 12,0 x1 एक्सिस पे प्लॉट होगा तो ये जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट करा है ये 12,0 ये हो गया x1 एक्सिस पे क्योंकि x2 0 है और x1 12 है। ऐसे इसी लाइन का पॉइंट x2 एक्सिस पे कितना आ रहा है 0,3 आ रहा है।
तो देखिए 0,3 कहाँ पे आएगा, 0,3 यहाँ पे आएगा 2 और 4 के बीच में x2 एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,3। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये येलो वाला कंस्ट्रेंट ये हो गया सेकंड कंस्ट्रेंट। अब अगर मैं सेकंड कंस्ट्रेंट को देखूं तो ये भी है ग्रेटर देन टाइप का। तो जो फिजिबल एरिया रहेगा सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए वो भी क्या रहेगा, ऑन एंड अबव द लाइन ना, मतलब सेकंड कंस्ट्रेंट का फिजिबल एरिया भी ऑन एंड अबव द लाइन रहेगा। अब दोनों कंस्ट्रेंट का अगर मैं कॉमन एरिया देखूं तो ये जो आउटसाइड वाला रीजन आ रहा है ना, ये दोनों के लिए कॉमन आ रहा है। बट अभी हमारा एक कंस्ट्रेंट और है। तो अब हम नेक्स्ट रेड कलर से थर्ड कंस्ट्रेंट प्लॉट करेंगे। तो जो थर्ड कंस्ट्रेंट है उसके पॉइंट क्या है, x1 एक्सिस के 5,0 है ना, और 0,10। मतलब जो थर्ड लाइन है वो 5,0 और 0,10 पे क्या करेगी, कट करेगी x1 और x2 एक्सिस को रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 5,0 पे कट करेगी, तो 5,0 कहाँ पे आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा ना, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 5,0। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 0,10 है, तो 0,10 आएगा x2 एक्सिस पे ना, ये पॉइंट होगा हमारा 0,10। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और थोड़ी सी लाइन बिगड़ गई है, कोई बात नहीं है, इसको अपन यहाँ से ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, ये। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रेंट रेड ये हो गया थर्ड कंस्ट्रेंट। अब थर्ड कंस्ट्रेंट भी कैसा है, ग्रेटर देन टाइप का है। तो थर्ड कंस्ट्रेंट का जो फिजिबल एरिया आएगा वो भी कैसा आएगा, ऑन एंड अबव द लाइन आएगा, है ना। थर्ड कंस्ट्रेंट भी ग्रेटर देन टाइप का है, तो थर्ड कंस्ट्रेंट का फिजिबल एरिया क्या रहेगा, ऑन एंड अबव द लाइन रहेगा। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने हमारे पास पॉइंट्स आएंगे फिजिबल एरिया के, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल सा लॉजिक क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज करना। ठीक है, मिनिमाइज करना है, और सारे कंस्ट्रेंट हमारे ग्रेटर देन टाइप के। तो इन सभी कंस्ट्रेंट का अगर मैं कॉमन एरिया निकालूंगा तो वो कहाँ पे आ रहा है, आउटसाइड रीजन आ रहा है, नहीं बाहर वाला एरिया कह रहा है सभी के लिए कॉमन आ रहा है। तो जो बाहर वाला रीजन रहेगा ये क्या हो जाएगा, इन सभी कंस्ट्रेंट के लिए हो जाएगा कॉमन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिजिबल रीजन। ठीक है, अब देखिए जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइजेशन टाइप का था, और सारे कंस्टेंट लेस देन टाइप के थे। तो हम लोगों ने उसमें क्या करा था, फिजिबल रीजन के मैक्सिमम पॉइंट निकाले थे, राइट। अब इस वाले वीडियो में क्या हो रहा है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन टाइप का, और सारे कंस्टेंट सारे के सारे कंस्टेंट थे ग्रेटर देन टाइप के। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन टाइप का, सारे कंस्टेंट ग्रेटर देन टाइप के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे फिजिबल रीजन के मिनिमम पॉइंट। ओके, क्योंकि मिनिमम पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप के और ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमाइजेशन का है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला मिनिमम पॉइंट एक तो यह आ जाएगा 12,0 वाला, फिर एक और आएगा ये मिनिमम पॉइंट फिजिबल रीजन का सेकंड, देन ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, और एक और पॉइंट ये आएगा 18 वाला 80,18। ठीक है, ये चार पॉइंट रहेंगे फिजिबल रीजन के। तो इनको अपन नाम दे देते हैं ना, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो जाएगा, और ऐसे ही ये लास्ट वाला अपना डी पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इनके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भैया ए के कोऑर्डिनेट तो 12,0 है, ऑलरेडी आपको मिल गए। डी के कोऑर्डिनेट 0,18 है, वो भी मिल गए। अब मुझे केवल पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे अगर हम फिजिबल रीजन देखें, तो फिजिबल रीजन के अगर हम देखें कितने पॉइंट आ रहे हैं, तो ये एक तो पॉइंट ए आ गया, है ना, और एक पॉइंट बी आ जाएगा, एक पॉइंट सी आ जाएगा, और एक और पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो मुझे बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर ये ग्राफ पेपर पे बनाते तो आप डायरेक्ट भी पॉइंट निकाल सकते थे, बट हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं बनाया। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ पेपर मिले, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट बी को, है ना, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो पॉइंट बी है वो किसका इंटरसेक्शन है, आप देखो किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट भी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, अगर अपन देखें येलो दैट इज सेकंड, और रेड दैट इज थर्ड। तो पॉइंट भी इंटरसेक्शन है सेकंड और थर्ड लाइन का, तो अपन क्या लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन है सेकंड एंड
थर्ड लाइन का, तो हम लिखते थे सेकंड और थर्ड लाइन की इक्वेशन। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस 12x2 इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3x1 प्लस 12x2 इक्वल्स टू 36। ऐसे ही थर्ड लाइन की इक्वेशन है 20x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सा लॉजिक है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, जो पहली वाली इक्वेशन है इसको आप क्या करो, सिंपल सा लॉजिक है, इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा x1। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा? 4x2। राइट, और ये कितना बचेगा? इक्वल टू में 36/3 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये 12 आ जाएगा। राइट, वैसे ही जो सेकंड इक्वेशन है, अब इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए किसी नंबर से, तो अपन इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20 से या 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से डिवाइड करेंगे या ना कर तो भी चलेगा। इससे अपन क्या करेंगे? देखो, एक सिंपल सा लॉजिक करते हैं। 10x2 इक्वल्स टू 100। ठीक, अभी अगर मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमने क्या करा, ये जो पहली इक्वेशन हमने लिखी है ना, अगर मुझे इसमें से x1 को हटाना है तो मैं 20 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मैंने इस पहली इक्वेशन में 20 का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय 20, है ना, और सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या मिलेगा? देखते हैं। ये हो जाएगा 20x1 प्लस 4 × 20 कितना होगा? 80x2, और इक्वल्स टू 12 इंटू, अगर मैं 20 करूंगा 12 × 20 कितना होगा? 240। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो ऐसी की ऐसी है, आप लिख लीजिए। तो ये क्या देकर रखिए आपको? 20x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 100। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो साइन क्या होंगे? यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो 20x1 कैंसल आउट हो गया। अब 80 माइनस अगर मैं 10 करूंगा तो हो जाएगा 70x2, और 240 माइनस जब मैं 100 करूंगा तो 240 माइनस 100 ये हो जाएगा 140। तो अगर मैं x2 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x2 आ गया 2। अब x2 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं इन दोनों में से, है ना। तो अगर मैंने x2 इक्वल टू 2 रख दिया इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें रखता हूँ सेकंड वाले में, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 20x1 प्लस 10 × x2 मतलब 2 आ जाएगा, और इक्वल्स टू 100। तो यहाँ क्या बचेगा? 20x1, और ये 10 × 2 कितना होगा? 20। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 20, और इक्वल्स टू होगा 100। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये 20x1 इक्वल्स टू, अब ये 100 में से 20 माइनस हो जाएगा अदर साइड जाके, तो कितना आ जाएगा? ये बचेगा 80। राइट, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? x1 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। राइट, x1 आ जाएगा 4, और x2 कितना आ रहा है? 2। तो b के पॉइंट क्या आएंगे यहाँ पे? 4, 2 आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट सी भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पॉइंट सी अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, पॉइंट सी का अगर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट सी, ठीक, तो वो भी हम क्या करेंगे? इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे पॉइंट्स निकालते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो ये एलिमिनेशन मेथड होती है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उसी तरीके से आप फॉलो करें। आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे अपन पॉइंट सी की बात करते हैं। तो जो पॉइंट सी रहेगा, अगर पॉइंट सी की मैं बात करूं तो पॉइंट सी किसका इंटरसेक्शन है यहाँ पे? तो यहाँ पे पॉइंट सी इंटरसेक्शन है, एक तो रेड वन दैट इज थर्ड वाली का, और फर्स्ट लाइन का। तो अपन लिखेंगे पॉइंट सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अगर अपन देखें तो कितनी आ रही है? 36x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 108। इसको लिख देता हूँ। और थर्ड लाइन की इक्वेशन देखें तो कितनी आ रही है? ये आ रही है 20x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से मुझे वही कंसेप्ट है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x1 x2 की। तो आप या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कर लीजिए या डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, जैसा आपको इजी लगे। जैसे यहाँ पे अगर सिंपल सा देखें कि अभी जो सेकंड इक्वेशन, इसको अपन क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे लिए इजी रहेगा। इसको मैंने डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा? ये 10 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस यहाँ पे बचेगा x2, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10, है ना, 100/10। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है
अब अपन क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन लिखते हैं 36x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 108। ठीक। अब जिस इक्वेशन को अपन ने डिवाइड किया है, इसको अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 6 से, तो मेरा x2 कैंसिल हो जाएगा इजीली। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6, और ऊपर वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, 36x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 108, और ये 6 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 6 टू 12 x1 प्लस ये हो जाएगा 6x2, है ना, इसमें मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे अपन लोग, और इक्वल्स टू 6 × 10 = 60 हो जाएगा। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक। तो क्या होगा, ये 36 में से 12 गए तो ये बचेगा 24x1, 6 में से 6 गए तो कैंसिल, 0 हो जाएगा ये, और 108 में से 60 गए तो ये बचेगा 48। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। अब x1 अगर 2 आ गया तो इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड वाले में रख दिया, तो कितना होगा, ये 12 × 2 प्लस ये आ जाएगा 6 × x2 इक्वल्स टू 60। तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा, प्लस 6x2 इक्वल्स टू 60। अब ये 24 अदर साइड चले जाएगा, 60 में से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6x2 इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा यहाँ पे, 6x2 इक्वल्स टू, ये बचेगा यहाँ पे 6x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 60 माइनस 24 36। तो x2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। तो x1 आ रहा है 2 और x2 आ रहा है यहाँ पे 6। तो हमारे जो point है, यहाँ पे 2,6 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट निकाले अपने ए बी सी डी, इसको रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे सारे पॉइंट्स को। तो इसके लिए अपन इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, तो यहीं कहीं क्लियर रहेगा, सारे पॉइंट्स आपको यही मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसको अपन जल्दी से रफ कर देते हैं, और सारे पॉइंट यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करना, है ना। और ये जो एलिमिनेशन मेथड है, आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया जल्दी कि किस तरीके से इस चीज को अपन x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट इसमें, इसको अपन रहने देते हैं ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हमारे पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट आए, इन सभी कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट क्या आ रहे, कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यहाँ पे x1 x2। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड कॉलम में वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो क्या आएगी, z इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है, 20x1 प्लस 40x2। तो ये आ जाएगी 20x1 प्लस 40x2। तो अपने कॉर्नर पॉइंट कितने फिजिबल रीजन के, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने देखे जाए तो 12,0, बी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 4,2, सी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 2,6, और डी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 0,18। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू में पुटअप करेंगे। तो देखिए z इक्वल्स 20 का इंटू अपन करेंगे 12 में, प्लस 40 का इंटू करेंगे अपन 0 में। तो 40 इंटू 0 0 हो जाएगा, 20 इंटू अगर मैं 12 करूंगा तो 224, दैट इज हो जाएगा 240। वैसे नेक्स्ट क्या आएगा, z इक्वल्स 20 इंटू 4 करेंगे तो 80, प्लस 40 इंटू, ये 2 रख देना आप यहाँ पे x2 की जगह। तो 20 इंटू 4 80, 40 इंटू 2 भी 80, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 160। फिर नेक्स्ट अपन क्या रखेंगे, z इक्वल्स टू, है ना, नेक्स्ट वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ पे 20 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 6। तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, और 40 इंटू 6 करेंगे तो 240 हो जाएगा। 4 6 24, 240, और ये 40, तो ये हो जाएगा 280। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, z इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे अपन 20 इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 18। तो जब मैं 14 का इंटू करूंगा 18 में, तो ये कितना हो जाएगा 720। ठीक है।
अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव देखें तो अगर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज करना, और ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज। ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख रखा है मिनिमाइज करना है जेड को, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही जेड की, ये अपन देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, जेड की सबसे छोटी वैल्यू आ रही 160, और किस पॉइंट पे आ रही, 4,2 पे है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जेड मिनिमम ये आ गया 160, और हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कितना आएगा, x1 इक्वल्स टू 4 और x2 इक्वल्स टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन करें, जिससे आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन नए मिलते रहे। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।